देखिए मैम, मैंने कहा ना आपके लिए कुछ काम नहीं है, आप जाइए यहाँ से। देखिए, मुझे बहुत भूख लगी, लेकिन मैं मेहनत करके पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं कुछ भी काम कर लूंगी, साफ सफाई का, खाना बनाने का, कुछ भी काम कर लूंगी, लेकिन कुछ तो काम दीजिए मुझे। मैंने कहा ना आपके लिए कुछ काम नहीं है। ऐसा मत कहिए। मैनेजर, इन्हें जो खाना खिला दो और बिल मेरे अकाउंट में दे देना। ठीक है सर। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई। मुझे भूख लगी है, मैं अपना पेट भरना चाहती हूँ, लेकिन मेहनत करके। मुझे किसी के एहसान नहीं चाहिए। मेरे लायक अगर कोई काम होगा तो बताइए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। काम? हमारे पास कुछ काम नहीं है। एक मिनट, आपको तो काम चाहिए ना, मैं दूंगी। ठीक है। एक्चुअली हमें हमारे घर के लिए एक मेड की ज़रूरत थी, तो अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आपका घर का सारा काम कर लूंगी। ठीक है, अब बाहर रुकिए, हम अभी आते हैं। तुमने बिना पूछताछ किए उसे नौकरी की ऑफर दे दी। हम उसे जानते नहीं, कौन है ये औरत, कैसी है, क्या करती है। ये मुंबई है, हम यहाँ किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ये उनकी जैसी नहीं लगती करण, बहुत ही सीधी सादी और ईमानदार लगती। बेसिकली एक अच्छे घर की। शायद उसकी मजबूरी उससे ये काम करवा रही है। तुम देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी चलो भाई, मुझे बहुत भूख लगी है। चल। कम ऑन। सुलोचना ताई का कुछ पता चला? नहीं आई। ऐसी क्या बात हुई? हाँ, सुलोचना ताई घर छोड़ के चली गई। किसी को कुछ नहीं पता। हम बस इतना जानते हैं कि शायद उसका वहिनी के साथ कुछ झगड़ा हुआ था और पता नहीं गुस्से में आकर वो अचानक कहाँ चली गई। नहीं नहीं, सुलोचना ताई ऐसे छोटे मोटे झगड़े से घर छोड़ने वालों में से नहीं है। तुम्हारे घर में वो चुड़ैल है ना, मंजूषा, उसी ने कुछ बोला होगा सुलोचना ताई को, तभी वो दुखी होकर चली गई होगी। नहीं आई, इस बार ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि मंजू वहिनी खुद इस बार बहुत रो रही थी। जो भी हो, कुछ ना कुछ जरूर हुआ, वरना हमारी आई हमें बिना बताए घर छोड़कर चली जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ वर्षा, मैं खुद भी बहुत हैरान हूँ कि आई अचानक से कहाँ चली गई। लेकिन जो कुछ भी हो, मुझे अभी इन सब बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। बस किसी भी तरह आई वापस आ जाए, उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है मेरे लिए। ताई, आई आ जाएगी, तू प्लीज टेंशन मत ले। अब मानव जीजू और सतीश गए ना उसे ढूंढने के लिए, पुलिस में भी कंप्लेंट की होगी, वो जरूर मिल जाएगी। आज से ये आपका कमरा होगा, आपको यहीं पे रहना होगा और घर का सारा काम करना होगा। आपको 2000 रुपये तनख्वाह मिलेगी और 2 वक्त का खाना। और हाँ, दसरा दिवाली में मैं आपको साड़ियाँ दे दूँगी। मंजूर है तो कहिए, मुझे बाद में नाराज़गी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी आप आराम कीजिए। सुबह उठ के आपको बहुत सारे काम करने हैं। कैसे करने हैं, क्या करना है, मैं आपको समझा दूँगी। तूने ही हमें ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया है। जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो तुझसे मैंने कहा कि आई प्लीज इस घर के पेपर्स दे दे, लेकिन तूने कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें टाल दिया। सच्चाई तो ये थी कि तुझे कभी भी मुझ पर भरोसा ही नहीं था। हमें भी आगे बढ़ना है, एक मकाम तक पहुंचना है, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। अरे 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 विनोद, रुक जा रुक जा रुक जा, पकड़ लिया मैंने। अपने छोटे से विनोद को पकड़ लिया। तू कहाँ भागे जा रहा था? अपने महल। और कहा? अच्छा, तो तू बड़ा होकर राजा बनेगा? नहीं। तो फिर? मैं बड़ा होकर अपने आई का सबसे अच्छा बेटा बनूंगा और ये जो महल है वो मेरा आई का होगा।
अच्छा, तो महल में जाकर विनोद क्या करेगा? मैं अपने आई और इस महल की हिफाजत करूंगा। ओहो। क्या लगा रखा है इसने? प्लीज संभालो अपने आप को। मानव कैसे संभालूं अपने आप को? मानव तनी आई कहाँ होगी, किस हाल में होगी? जैसा लग रहा है जैसे मैं अनाथ हो गई हूँ। मानव पहले पापा छोड़कर चले गए और अब आई छोड़कर चली गई। कहीं छोड़ के कहीं नहीं गई है। देखना, हम कल जाएंगे और हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? अभी तुम रोना बंद करो। तुम ऐसे रोती रहोगी ना तो मेरी भी उम्मीद टूट जाएगी। तुम चाहती हो ऐसा? नहीं। चलो अभी चल के खाना खाओ। चलो। मानव अच्छा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। आओ बैठो, चलो। मानव पता नहीं आई ने खाना खाया भी होगा या नहीं। मानव उसे दवाइयां लेनी थी, कैसे वो दवाई लेगी? कल ही मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया था। वो कहाँ होगी? मैं कैसे ढूंढ के लाऊं आई को? सुर, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो बिल्कुल ठीक होंगे, मैं बोल रहा हूँ ना। तुम्हें बप्पा विश्वास है ना? है ना तुम्हें? वो सब ठीक करेगा। और देखना, कल जब हम जाएंगे ना तुम्हें आई मिल जाएगी। अब तुम परेशान होना छोड़ो और खाना खाओ। सब कुछ रेडी है? हाँ। अच्छा, तो एक काम कीजिए, आप प्लेट्स लेके आइए। कहाँ से? अंदर कबर्ड में होगा। करण, वो शायद आई होंगी। आज कितने दिनों बाद तुम मिली। शादी के बाद तो तुमने आना ही छोड़ दिया। क्या करूँ शुभांगी? हाय करण। हाय, हाउ How are you? आई एम गुड। क्या करूँ, काम में इतनी बिजी हूँ कि टाइम ही नहीं मिल पाता। आप लोग बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। आइए। थैंक यू, बैठिए। आप प्लेट्स लेकर आई? हाँ ठीक है, फिर खाना परस दो। ठीक है। कैसा है सब? अर्चना जी, ये मैंने कुछ डिजाइन्स फाइनल किए। हाँ। आप जाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए। बहुत अच्छे डिजाइन है शुभांगी। अरे देवा, आशना जी यहाँ? अगर इन्होंने मुझे यहाँ काम करते देख लिया तो वो जरूर मानव और अर्चना को बता देगी। अब मैं क्या करूँ? अरे क्या हुआ, आप खाना नहीं लाई बाहर? नहीं, वो पैर में अचानक मूंछ आ गई तो। अरे बाप रे, एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं खाना परोस देती हूँ। सबसे पहले ये लो, आपके फेवरेट कांदे पोहे। ओह वाह। बहुत अच्छे बने हैं। हमारी नई मेड ने बनाई। एक्चुअली कल ही अचानक से वो हमें होटल के बाहर मिल गई। बूढ़ी भी है, परेशान भी है, थोड़ी ज़रूरतमंद भी लगी, इसलिए हमने रख ली।
मराठी खाना जब तक हाथ से नहीं खाओ तो उसका सही स्वाद नहीं मिलता. वो भी है. शुभांगी, I just किचनच्या बाजूला. okay. Thank you.